एक वन है ये भांडीर वन। भांडीर वन बृहद क्षेत्र है, लेकिन उसमें सेंट्रल प्लेस है भांडीर वन। इसी के नाम से, इस वृक्ष के नाम से ही वन का नाम हो गया। अब भागवतम पढ़ते हैं तो वृक्षों के नाम पर ही द्वीप का नाम है। जम्बू द्वीप जामुन वृक्ष के चलते विशिष्ट जामुन है, हाथी के साइज का फल उसमें लगता है और बीज नहीं होता है, ये छोटा एकदम। ये बट बहुत प्रसिद्ध है, भांडीर बट। इसकी शाखा 1 योजन विस्तार तक है। ये वृक्ष 1 योजन मतलब 8 माइल 12 किलोमीटर। और कहते हैं कि जमुना जी बगल में ही है, जमुना जी को पार करके शाखा जाता था। तो कभी कभी भगवान बैठ जाते थे वृक्ष पर, किसी शाखा पर। कई एक लोग बैठ गए तो झुक जाता था वृक्ष, तो जमुना जी में पैर लटका करके बैठ जाते थे। बहुत विशाल और घना वृक्ष था भांडीर बट। गोचारण करते समय इधर भगवान आते ही रहते थे। ये मुंजाटवी इत्यादि सब इसी क्षेत्र में है, कई एक लीला है। लेकिन ये भांडीर वट के 2 लीला, एक तो कृष्ण का और राधा रानी का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। अब तो झगड़ा है, कोई कहेगा कि विवाह नहीं हुआ था, पर किया भाव। लेकिन भगवान की यही विशेषता है कि विरोधी चीज एक साथ है। अब गीता पढ़ते हैं तो अणोर अड़ियाँ महतो महियाँ, ये छोटा से छोटा है, बड़े से बड़े। इस समय इतना संकीर्ण विचार के आदमी हो गए, लड़ने लगते हैं। छोटा है तो बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं तो आदमी और भगवान में यही अंतर है ना। तो कई एक सिद्धांत, विवाह हुआ था एक ग्रुप कह रहा है, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं विवाह नहीं हुआ था, लेकिन दोनों सिद्धांत सही है। राधा रानी का विवाह तो जावट में हुआ था, लेकिन यहाँ भी ब्रह्मा जी विवाह किए थे, इसी कराए थे। तो कई एक सिद्धांत है। वो ऐसी स्थिति आ गई कि किसी को पता नहीं चला, गुप्त रूप से ब्रह्मा जी विवाह कराए थे। तो विवाह स्थली है और राधा कृष्ण का वहाँ मंदिर है। तो यही एक मंदिर देखने में आता है कि स्पष्ट राधा रानी के मांग में सिंदूर है। कितने लोग तर्क करते हैं कि विवाह कहाँ हुआ था, जा करके देख लो भांडीर बट में तो राधा रानी की मांग में सिंदूर है, विवाह हुआ है तभी ना। ये राधा कृष्ण का विवाह स्थली है, वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। और यहाँ बगल में दाऊ जी का मंदिर है। एक दैत्य हुआ प्रलंबासुर, उसका वध यही किए, बलराम जी किए। सखा लोग खेलते थे, तो वहाँ कोई भगवान और भगत का संबंध नहीं है, तो सखा सखा है। और विविध प्रकार के खेल खेलते थे। उसमें एक खेल था कि वे कुछ ताकजुड़ का खेलते थे, हाथ में कुछ बंद किए और एक ग्रुप को बतलाना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अब जो गलती बतला दिया तो हार गया। तो हार गया तो उसको घोड़ा बनना पड़ता, और जो जीता है वो सवारी करेंगे। तो 2 ग्रुप में खेल चल रहा था। तो एक ग्रुप के कैप्टन कहिए, बसगीत कहिए, बलराम जी थे और एक के कृष्ण थे। दोनों एक पक्ष में हो जाते तो खेल चलना थोड़ा कठिन था।
ये खेल में तो बराबरी होना चाहिए ना। तो एक में कृष्ण और एक में बलराम। और उसी समय गोप का ही वेश बना करके एक दैत्य आया और भगवान का वध करना चाहता था। वे अब तो भगवान को देख करके वो डर गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो आ करके वो भगवान के ग्रुप में भर्ती हो गया और संजोग से उस दिन बलराम जी का ग्रुप हार गया। तो बलराम जी का ग्रुप हारा है तो अब उनके ग्रुप के लोग ढोएंगे और भगवान के ग्रुप घोड़ा असवारी करेगा। तो अब भगवान का ग्रुप भगवान का ग्रुप हारा था। तो भगवान भी श्री राम जी को वो चढ़ाए और वृषभ एक सखा का नाम है तो भद्रसेन सखा को चढ़ाया और बलराम जी के कंधे पर नहीं और प्रलंब के कंधे पर बलराम जी चढ़े। वो प्रलंबासुर कृष्ण के ग्रुप में थे। तो बलराम जी चढ़े तो घोड़ा बन करके लाना था तो यही स्थान निर्धारित था कि उधर से कुछ 50 गज 100 गज दूर से यहाँ तक ढोना है। और जब प्रलंबासुर बड़ा तेजी से चला और इस स्थान तक आया और यहाँ तक तो रनवे जैसा था, यहाँ आकर के थोड़ा आगे बढ़ कर के आकाश पकड़ लिया। और आकाश पकड़ा तो बलराम जी भी अपना वजन बढ़ा दिए। आए बलराम जी अपना वजन बढ़ा दिया। अब वजन इतना उसको भारी हो गया कि अब अपने माया को भूल गया और अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। अब ओरिजिनल रूप में आया तो उसका मुख बहुत भयंकर था। ये बाल इत्यादि तांबे जैसे लाल लाल, दांत विकराल, मुख विकराल, बड़ा शरीर। अब इसको देख कर के तो बलराम जी डर गए। ईषद अत्र सत, उनके मन में भय का संचार हो गया। अब भाई कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि बलराम जी कैसे डर गए। तो बलराम जी तो बच्चे का अभिनय कर रहे हैं, बच्चे की लीला कर रहे हैं तो बच्चा डर ही जाएगा ना। किसी दैत्य को देखेगा तो बच्चा डरेगा। बलराम जी का उम्र तो कम है तो वे थोड़ा सा उनके मन में भय हो गया इस दैत्य को देख करके। तब तक भगवान उनको मैसेज भेजे, अरे अपने स्वरूप का आप स्मरण कीजिए। भगवान मैसेज भेजे, संकल्प से भेजे या मोबाइल से भेजे जैसे केवल मोबाइल ही साधन नहीं है ना, देख रहे हैं ना विकास हो रहा है ना। तो भगवान संकल्प से ही बलराम जी को संदेश भेजे क्योंकि भगवान समझ गए कि बलराम जी थोड़ा डर रहे। भगवान का संदेश पा करके बलराम जी मुक्का से मारे। बहुत विशाल दैत्य था लेकिन एक मुक्का मारे बस गिर गया। तो यही क्षेत्र है बलराम जी प्रलंबासुर का वध किए। तो बगल में बलराम जी का मंदिर, यह विवाह स्थली है। तो हम लोग इस स्थान की परिक्रमा करेंगे, बलराम जी का दर्शन करेंगे और राधा रानी का, कृष्ण का जो दाम्पत्य मूर्ति है उसका दर्शन करेंगे। और इसके बगल में ही एक बंसी बट करके स्थान जहाँ कई गाड़ियाँ जा रही थी, उधर भी चल सकते हैं। विवाह स्थली राधा। इस मंदिर में 2 चित्रपट भी है ना, एक विवाह कराते हैं, एक अग्निपान का भी है। हाँ तो मुंजाटवी क्षेत्र इसी भांडीर वन के अंतर्गत है। और एक दुर्वासा ऋषि वाला भी।
वो तो वैसे हाँ, वो भी तो दुर्वासा ऋषि का भी आश्रम तो इधर ही है ना। चलना चाहेंगे तो वहाँ भी चल सकते हैं। वो जमुना जी का जो पुल है तो उसके पहले है, एकदम नज़दीक है। चलेंगे, टाइम तो रहेगा, चलते हैं वहाँ। महाराज पहले जमुना जी आगे मतलब होंगी, यहाँ तक होंगी, अब पीछे मतलब नहीं, अब तो नज़दीक में ही जमुना जी है, दूर नहीं है। यह स्थान ऐसे पैदल जाना हो तो वृंदावन से बहुत दूर नहीं है। रास्ता काटा है दूर। हाँ, ये रोड के चलते, रोड से भी जाएंगे तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो जमुना जी दिखती है। वहीं से बेल बन जाते हैं तो बेल बन तो एकदम बने, वहीं से केवल जमुना जी अंतर है वृंदावन में बेल बन। तो ये जमुना जी का क्षेत्र है, बेल बन में तो दिखती है जमुना जी।